और अब फटाफट अंदाज में खबरों के बाद बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर जुड़ी है नीट विवाद से। नीट पर आज फिर सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई, परीक्षा में गड़बड़ी की जांच की मांग इस दौरान की गई है। और ये नीट में जो सुनवाई हो रही है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस पर आज फिर सुनवाई, नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हो रही है। परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है, यानी पेपर लीक होने के जो आरोप लगे, उस पर आज सुप्रीम सुनवाई है। इस विवाद में अलग अलग जगह एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई में क्या होता है, नजरें लगातार हमारी बनी रहेंगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद, और ये हम आप तक पहुंचाएंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आज सुनवाई के दौरान। तो आज अहम सुनवाई नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में। 5 मई को नीट का पेपर हुआ था और पेपर होने से पहले ही, पेपर के दौरान ही ये आरोप लगने लगे कि ये पेपर लीक हुआ है, लेकिन एनटीए ने माना नहीं। इसका रिजल्ट करीब 14 जून के करीब आने की बात थी, लेकिन वो 4 जून को जारी कर दिया गया। उसके बाद जो रिजल्ट आया उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। तो लिहाजा एक बात यहां साफ है कि परीक्षा में गड़बड़ी पर जो कुछ भी सुनवाई में निकल कर आता है वो आपके सामने हम जरूर रखेंगे, क्योंकि नीट को लेकर बहुत सारे छात्रों की इस वक्त उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की सुप्रीम अदालत पर हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट पर हैं। उनका कहना है कि लेवल बराबर अगर दिया जाना चाहिए तो इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। इस परीक्षा में शुरुआत से ही ऐसे लूप होल थे जहां पर परीक्षा में जो पवित्रता है वो भंग हुई है। इसके पेपर लीक होने की बात, और उस पर ईओयू, जी हां, पटना बिहार में सघन जांच कर रही है और बहुत कुछ ऐसा निकलता आता दिख रहा है जिससे एनटीए के आगे क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी हो रहा है। तो जानकारी अलग अलग जगह हो रहे हैं, प्रदर्शन छात्रों द्वारा प्रदर्शन की जा रहे हैं। मजबूरी की बात है इस देश में कि छात्रों को प्रदर्शन करना पड़ता है, जिन्हें साल भर पढ़ाई करनी होती है, जिन्हें पढ़कर खुद को इतना बेहतर करना होता है कि उससे वो एक एग्जाम क्रैक करें, देश के उन चिकित्सकीय क्षेत्र के डॉक्टर में शुमार हो सके पढ़ाई करने के बाद, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। लेकिन इस पूरी परीक्षा पर जिस तरीके के काले बादल छाए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबका ध्यान है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। तो हम लगातार यही बता रहे हैं, बिहार में क्या जांच हो रही है, उत्तर प्रदेश में क्या जांच हो रही है। कई ऐसे छात्र हैं जो झारखंड के हैं, कई ऐसे छात्र हैं जो महाराष्ट्र के हैं, कई ऐसे छात्र हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं। इनका एक सेंटर से जलाराम विद्यालय जो गुजरात में पड़ा था, वो आखिर वही विद्यालय क्यों पड़ा, उस सेंटर के ऊपर शक के बादल हैं। लिहाजा वहां से भी इनपुट जुटाया जा रहा है, वहां पर कुछ चेक्स भी मिले हैं जांच के दौरान। गुजरात में गुजरात पुलिस को, इधर बिहार पुलिस काम कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी नजरें टेढ़ी है। हालांकि शुरू में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि किसी तरीके की कोई धांधली नहीं हुई है, लेकिन अब वो ये कहने पर मजबूर हुए हैं कि ऐसी कुछ चीजें दिख रही हैं और कड़ा वो एक्शन लेने की तैयारी में। आशीष सिन्हा मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने क्या कहा वो हमने आपको बता दिया, लेकिन आशीष सिन्हा का हम रुख कर लेते हैं। आशीष, मेरे जो लीगल एडिटर हैं वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, आज क्या तैयारी है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान? मैं वॉल की ही तरफ देखने जा रहा हूं। मेरे साथ आशीष जुड़ रहे हैं इस वक्त। जी आशीष। दरअसल ये नितिन विजय जो एक शिक्षाविद हैं, उनकी तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है। ये दूसरे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है। इससे पहले अलक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में, जिसे हम फिजिक्स वाले के नाम से जानते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब हम नितिन विजय की याचिका पर आ जाते हैं कि नितिन विजय ने क्या कहा। पहली बात, नितिन विजय ने यह कहा कि 20,000 छात्रों के द्वारा एक ऑनलाइन मूवमेंट चलाया जा रहा है ये पूरी परीक्षा में, यानी नीट की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर। इस सत्याग्रह में वो भी शामिल है और उनका शक है कि नीट का जो परीक्षा हुई थी वो लीक हुई थी, यानी पेपर जो थे वो लीक हुए थे। तीसरी है बात, उन्होंने कहा कि 4 मई को जो नीट की पेपर थे उसे लीक किया गया, 5 मई को नीट का परीक्षा हुआ। चौथी है बात, उन्होंने कहा कि 5 मई को जो नीट की परीक्षा हुई थी उसे रद्द किया जाए। छठी है बात, 4 जून को जो नतीजे घोषित हुए थे उसे रद्द किया जाए। सातवीं है बात कि काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए, यानी जो काउंसलिंग होने वाली है उस पर रोक लगाई जाए। आठवीं है बात, नीट की परीक्षा को दोबारा से शुरू कराया जाए। ये 8 अहम बातें उनकी याचिका में कही गई हैं।
अब हम आपको राजीव बताते हैं कि पिछली याचिकाओं और इस याचिकाओं में क्या अंतर है। दरअसल नीट को लेकर यानी नीट एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुल 11 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। पिछली अगर हम 10 याचिकाओं की बात करें तो 2 याचिकाओं में सीबीआई या एसआईटी जांच की बात कही गई थी। 8 याचिकाओं की बात करें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट मेरे सहयोगी के साथ मेरा संपर्क टूट गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आशीष बता रहे थे कुल 11 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, लेकिन आज की सुनवाई इसलिए अहम है कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन सामने आ सकता है। हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा कह सकता है जिस पर छात्रों की भी नजर लगी हुई होगी, जिस पर वो लोग जो कि इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस सब को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ रहने वाला है।